18 जून 2021 मैंने बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू की और अगले 6 महीनों में बैक टू बैक 5 एग्जाम्स दिए और उनमें से 5th एग्जाम जो कि जनवरी 25 2022 को हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन बन गया और आज 18 जुलाई 2026 को इंडियन बैंक ज्वाइन किए हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। और इस वीडियो में मैं कोई बुक्स या रिसोर्सेज नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपको 3 डिसीजन बताने वाला हूँ जो मैंने उस टाइम पे लिए और शायद वही मेरे सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन थे। और अगर आप लोग भी मेरी तरह सिर्फ 6 मंथ्स में बैंक एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डिसीजन नंबर 1, नो योर एग्जाम। हम सबको लगता है कि नो योर एग्जाम में क्या है, एग्जाम को जानना बस। बैंक का एग्जाम है, बैंक में नौकरी लग जाएगी, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू और अपनी जॉब पक्की। लेकिन दोस्तों, नोइंग योर एग्जाम इज मच मोर देन दिस। और इस चीज का क्लैरिफिकेशन देने के लिए दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और उसके थ्रू बताना चाहता हूँ कि नो योर एग्जाम कितना जरूरी है। मेरा एक दोस्त था, उसने भी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन लगभग तभी शुरू की थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरी नई ज्वाइनिंग थी और मेरी पोस्टिंग बाहर थी, तो हम लोगों की कुछ समय तक ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। लगभग 1 महीने बाद हमारी बात हुई। मैंने उससे पूछा, और भाई प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कोई एग्जाम्स वगैरह फिल किए? उसने बोला, हाँ भाई फिल किया हुआ है एक एग्जाम SBI क्लर्क का, कल उसका प्रीलिम्स है। मैंने कहा, अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से करके आना और अब ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा रिवाइज मत करना, बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लेना और एग्जाम दे आना। वो बोलता है, हाँ भाई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं देखूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत GS रिवाइज करके चला जाऊंगा। ये सुनकर 1 सेकंड के लिए तो दोस्तों मैं चुप हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, भाई प्रीलिम्स में GS? वो कहता है, हाँ भाई अब क्या करूं, देख GS ही रिवाइज हो पाएगी, अब फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करने का मेरा तो मन कर नहीं रहा। मैंने कहा, भाई जाकर सिलेबस तो चेक कर, जाकर एग्जाम का पैटर्न तो चेक कर, प्रीलिम्स में GS आती ही नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम और तुमको ये नहीं पता कि प्रीलिम्स में GS आती नहीं है। उसका जवाब था, अरे यार मुझे लगा हर एग्जाम में GS आती होगी, एक तो एकदम से इतने सारे एग्जाम भर दिए, किसी एग्जाम में GS आ रही है, किसी एग्जाम में GS नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं समझ में नहीं आया। मैं तो सोचा कि चलो इसमें GS आ रही होगी तो मैंने GS रिवाइज कर ली। और सही बताऊं तो भाई अभी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से मैंने चालू नहीं करी है। ये स्टोरी तो थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, बट बिलीव मी दोस्तों, आज भी बहुत लोग इस तरह से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या होता है, क्या पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस के टाइप क्या होते हैं, क्या एग्जाम की डिमांड है। जो उनके टीचर बताते हैं वो बस वो करने लग जाते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं और एग्जाम वाले दिन उनके साथ कुछ और ही होता है। और यहीं पर दोस्तों मैंने बस अपने आप को थोड़ा संभाला और सबसे पहला डिसीजन मेरा यही था कि मैं पहले इस एग्जाम का पन्ना छान मारूंगा। क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है, कितने मंथ का GA कवर करना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, डिसीजन मेकिंग कहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ नहीं, इंग्लिश का क्या रोल रहेगा, GS का क्या रोल रहेगा। और यहाँ तक कि मैं तो ये भी देखने लगा था कि अगर मैं क्लरिकल बना तो मेरे को क्या ड्यूटीज मिलेंगी और ऑफिसर बना तो मेरे को क्या ड्यूटीज मिलेंगी। तो याद रखिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम क्या डिमांड करता है तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसलिए प्रिपरेशन शुरू करने से पहले दोस्तों एग्जाम को समझिए, उसके पैटर्न को समझिए। चलो मान लेते हैं आप लोगों ने मेरे साथ पहला डिसीजन ले लिया, एग्जाम समझ लिया। दूसरा डिसीजन दोस्तों इस प्रिपरेशन में गेम चेंजर होने वाला है, एंड दैट इज स्टिकिंग टू वन एग्जाम। और यहाँ पे दोस्तों लगभग हर एस्पिरेंट मिस्टेक करता है। बैंक का एग्जाम आया, फॉर्म भर दिया, SSC का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भर दिया, RBI ग्रेड भी आया, वो भी भर दिया, फिर किसी ने बोला इंश्योरेंस भर दो, वो तो बिल्कुल बैंक जैसा होता है, वो भी भर दिया, फिर रेलवे भर दिया। इस तरह से आप नोटिफिकेशन देखते रह जाएंगे, एग्जाम्स भरते रह जाएंगे और इसका रिजल्ट क्या होता है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से हो ही नहीं पाती। और वहीं मेरे केस में ये डिसीजन भी थोड़ा अलग था। 8 जुलाई 2021 को मैं ग्रेजुएट हो गया था, लेकिन मेरा डिसीजन पहले ही बन चुका था कि आई विल गो फॉर बैंक एग्जाम। नो SSC, नो RBI, नो रेगुलेटरी बॉडीज, ओनली बैंक एग्जाम। पहले मैं एक जॉब लूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे हायर स्टडीज करनी है या SSC देना है या RBI के एग्जाम्स देने हैं। जब डायरेक्शन क्लियर हो ना दोस्तों, तो हम लोगों की एनर्जी अलग ही लेवल पे होती है और हम पूरा फोकस से उस एग्जाम पे लग जाते हैं, हर तरह से उसको जज करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमारा एग्जाम टाइमली क्लियर हो जाता है। हमारा गोल है पहले ही नौकरी लेना, उसके बाद हम और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे लाइफ में। अगर हमें आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ेंगे और मस्ती करनी है, चिल करना है तो वो करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे हम एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि आराम से एग्जाम दीजिए पर अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत होने दीजिए। अब मान लिया आपको एग्जाम पता है, उसका सिलेबस पता है,
और आपकी डायरेक्शन भी क्लियर है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जो कि एग्जाम हॉल में आपको दूसरों से डिफरेंट करती है और दूसरों से तेज बनाती है, एंड दैट इज रिएक्शन टाइम। हाउ डू यू रिएक्ट टू अ क्वेश्चन। आपने बहुत लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कहते हुए सुना होगा कि स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन फास्ट करो, और मैं कहूँगा कि अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाओ। जितना अच्छा आपका रिएक्शन टाइम होगा उतनी अच्छी आपकी स्पीड होगी, उतना अच्छा आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे और उतना अच्छे से आप किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम डिसीजन मेकिंग टेस्ट कर रहा है, चाहे वो स्पीड टेस्ट कर रहा है, दूसरों को बीट कर पाएंगे। और ये रिएक्शन स्पीड दोस्तों एक दिन में नहीं बढ़ने वाली, बल्कि इसके लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और सिर्फ सॉल्व नहीं, क्वेश्चन को देखो, उसकी अप्रोच को समझो, और कई बार क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ और खुद सोचो कि क्या इस क्वेश्चन का इससे भी कोई ईजी मेथड हो सकता है। और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में दोस्तों ईजी मेथड्स आने लगेंगे और आपके रिएक्शंस काफ़ी तेज़ हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक सेकंड मैटर करता है, और जब आपके क्वेश्चंस के रिएक्शंस अच्छे होंगे तो एक क्या आप 10-10, 15-15 सेकंड पर क्वेश्चन बचा लोगे और दूसरों को वहाँ पे बीट कर दोगे। तो अगर मैं अपनी उन 6 महीने की प्रिपरेशन को सिर्फ 3 पॉइंट्स में समराइज़ करूँ तो वो ये होगा। नंबर 1, एग्ज़ाम को समझो, पैटर्न को समझो और उसकी डिमांड को समझो। नंबर 2, सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करो, अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दो। और नंबर 3, हर सब्जेक्ट में अपनी एक रिएक्शन स्पीड बिल्ड करो और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करो। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी मैं कोई जीनियस नहीं था, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डरता था, और उस टाइम पे मैंने ये 3 डिसीजंस लिए और कंसिस्टेंटली इन डिसीजंस पे टिका रहा, और यही सबसे बड़ा रीज़न था जो 6 मंथ्स में मैंने एक जॉब ले ली और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर आप लोगों ने भी इन 3 डिसीजंस को मेरी तरह स्मार्टली फॉलो किया तो आप लोग भी 6 महीने में बैंक एग्जाम्स ईजिली क्लियर कर ले जाओगे, और एक दिन आप लोग भी मेरी तरह अपनी ज्वाइनिंग एनिवर्सरी मना रहे होगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। मैंने देखा है तुम लोग आते हो, वीडियो देखते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो।